20वीं सदी की बात है। एक बिंदन नाम का गांव था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटे का नाम अमर और विजय था और बेटी का नाम चंद्रकला था। दोनों बेटे स्कूल जाते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग बेटियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते थे, बल्कि चूल्हा चौका सिखाना ठीक माना जाता था। लेकिन चंद्रकला को पढ़ने का बड़ा शौक था। अब वो क्या करे। एक दिन वो खेलते खेलते सड़क किनारे दाड़ीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, चंद्रकला उठ, मैं तेरा टीचर हूँ, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। तू ऐसा कर, कुछ देर मेरी छाया में बैठ। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे यहाँ पर बैठने आते हैं। उसने किताब मांग लेना, तब मैं देख लूँगा उन्होंने क्या पढ़ा। तब कल शाम को 4 बजे सारे बच्चे वहाँ आ गए और पूछने लगे, अरे चंद्रकला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद्रकला ने कहा, मैं तो तुम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। तब बच्चों ने कहा, हमारा इंतज़ार क्यों कर रही थी? बेचारी बोली, ताकि मैं तुम्हारी कुछ देर किताब मांग सकूं। बच्चे बोले, अरे तू किताब का क्या करेगी? तुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, फिर क्यों मांग रही है किताब? चंद्रकला बोली, मुझे दाड़ीम के पेड़ जी किताब पढ़ाना सिखाएंगे। इतना सुनते ही बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, हम नहीं देंगे तुझे किताब, पागल कहीं की। हम तो यहाँ पर खट्टे अनार खाने आए हैं और अब घर जा रहे हैं। चंद्रकला बोली, खट्टे अनार क्या होता है? बच्चे बोले, अरे पागल लड़की, जिसे तू दाड़ीम कह रही थी वो ही खट्टे अनार का पेड़ है। बच्चे बोले, अब तो हम घर जा रहे हैं। तब एक लड़की बोली, चंद्रकला, मैं बनूंगी तुम्हारी सहेली और मेरा नाम बानी है और मैं दूंगी तुझे अपनी किताब। लेकिन याद रखना, मैं बानी और तुम सिर्फ कला। अब रोज़ हम यहाँ खेलने आया करेंगे। अब रोज़ दोनों वहाँ पे खेलने आते और बानी चंद्रकला को अपनी किताबें देती और अपने आप खट्टे अनार खाने बैठ जाती और दाड़ीम का पेड़ गुरु बनकर कला को पढ़ाने लग जाता और कला नीचे बैठकर मिट्टी में लिखने लग जाती। ऐसा करते करते 7 साल बीत गए। जितना 7वीं कक्षा वाले को पढ़ना आता, उतना ही चंद्रकला को भी पढ़ने आने लगा। एक दिन पेड़ के नीचे कला लिखने बैठी थी कि अचानक उसके पिताजी वहाँ पे पहुँच गए और उसे डांटने लगे, चंद्रकला, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो और घर पे माँ के साथ खाना बनाना सीख। तू 13 साल की हो गई है, तेरी शादी का टाइम आ गया है। कल ही तुझे देखने एक फौजी आ रहा है और कुछ ही दिनों में तेरी शादी भी हो जाएगी। जब काम काज कुछ नहीं आएगा तो कौन करेगा तुझसे शादी? कौन तुझे ससुराल लेकर जाएगा? घर आ जल्दी। चंद्रकला सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने बानी को पूरी बात बताई और बोली कि अब मैं कैसे पढ़ूंगी, पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं। कला घर आई तो माँ कहने लगी, चंद्रकला, तू रोज रोज कहाँ भाग जाती है? घर का काम सीख का कर, ससुराल में काम करना पड़ेगा। अब खेलना कूदना बंद, जा आटा गूंद और रोटी बना। बेचारी कला अंदर गई और आटा गूंदने बैठ गई और अब दूसरे दिन दाड़ीम के पेड़ के पास गई और रोते रोते कहने लगी, गुरुजी अब क्या होगा? पेड़ सचमुच इंसान के रूप में कला के सामने खड़े हो गए और उसके सर पे हाथ रखा और बोले, बेटी चिंता मत कर, जो लड़का तुम्हें देखने आ रहा है वो बहुत अच्छा है। तेरी किस्मत में वो ही लिखा गया है। शादी तो तेरी उसी के साथ होनी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।